से अहम तरीन खबर मौसूल हो रही है। हुकूमत दोहा में अब से कुछ देर पहले धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके सुने गए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जैसे ही मौसूल होंगी आपसे शेयर करेंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके सुने गए हैं। कतारा के इलाके में कई धमाके सुने गए हैं, ये कहना है एनी शाहिदीन का। नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज, वजीर आजम शर्मा ओली का ओहदा ले गया। हुकूमत छोड़ने के बाद वजीर आजम के मुल्क छोड़ने की भी इत्तलात। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ खटमंडू में जेन जी का एहतजाज। 2 रोज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में अब तक 21 अफराद हलाक, 250 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। सियासी जमातों के दफातर पर हल्ला बोल दिया। मुस्ताफी वजीर आजम का घर जला दिया। वजीर तवानाई के घर में घुस गए। सुप्रीम कोर्ट समेत कई सरकारी इमारतों को शोलों की नजर कर दिया। मुजाहिरीन का साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देवबा और उनके घर वालों पर भी तशद्दुद। वजीर खजाना से भी मारपीट। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद खटमंडू एयरपोर्ट बंद, परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदियां खत्म, लेकिन एहतजाज खत्म न हुआ। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां, बिफरे पानी को रोकने के लिए किसानों के जतन उनकी बेबसी का मातम करते रहे। जमींदार अब बंद टूटने से आया पानी सारी रुकावटें हटाता जरिए अराजी में दाखिल। सिद्धपुरा में पास्को के गंदम मरकज में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कच्चे मकानात ढह गए, कुछ खस्ता हाल हो गए। उधर मुल्तान शहर को भी सैलाब का खतरा। हेड तरीमों का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद अब किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शिगाफ से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। सैलाबी रेला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासिर करेगा। इलाका खाली कराने के लिए इंतजामिया ने ऐलानात भी किए। मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। रेस्क्यू एहलकार भी पानी में डूबे मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन की मुंतकिली में मसरूफ। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। आइंदा 36 घंटों में डेरा गाजी खान और राजनपुर फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। भारतीय तलाब पर दरियाए सतलुज के लिए सैलाब का एक और अलर्ट जारी। पंजाब में सैलाब से अब तक 4300 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हालिया सैलाब से सूबे भर में 60 हलाकतें हुई हैं। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। बिल में मुताबिक टैक्स और सरचार्ज खत्म करने पर गौर। सूबाई हुकूमत लैंड रेवेन्यू माफ करेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। इसी माह मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद की न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल। थर में डेप्यू तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओपीडी मुतबादिल जगह मुंतकिल। पदीदन शहर और गिरदोनवाह में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सुजावल, ठट्टा और नौशहरो फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिलावल भुट्टो का सखर का दौरा। सखर बैराज पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल के हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है, पूरी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो विफाक से मुसलसल दरख्वास्त कर रहे हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद पहुंचाई जाए। वो इस पर वज़ीर आज़म से बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है। कराची में बादलों की एंट्री, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर गड्ढों से शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। मुमकिना अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। शहरियों को बर वक्त मदद फराहम करने का हुक्म दे दिया। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून सिस्टम का मरकज अभी कराची के करीब आना बाकी है। NDMA के मुताबिक हालिया मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। पोस्ट मानसून सिलसिले कम से दरमियानी शिद्दत के होंगे।
दो सितंबर को बन्नू में फितनतुल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान की शहादत गवाही है कि पाक अफवाज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके शोहदा का कर्ज उतारे। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार। एशिया कप T20 का होगा आज आगाज। सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तमाम टीमें तैयार, शायकीन भी पुरजोश। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान आज शाम खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि पाक भारत मैच में टीम की तवज्जो अपने गेम और कारकर्दगी पर मरकूज होगी। मैदान में अगर कोई टीम या खिलाड़ी जज्बात दिखाए तो वो भी तैयार हैं। मैच के दौरान फास्ट बॉलर्स ही एग्रेशन दिखाते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मैच में खिलाड़ी का काम अपने जज्बात और जारहाना मिजाज को खेल का हिस्सा बनाना होता है और यही रवैया उनके लिए जरूरी है। दुबई में कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार से सवाल हुआ कि आप बड़े टूर्नामेंट में पहली मरतबा कप्तानी कर रहे हैं, इसके लिए फिक्रमंद तो नहीं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री की इमारत आग लगने के बाद गिर गई। 4 फायर फाइटर्स और निजी टीवी का कैमरामैन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला इमारत कूलिंग के दौरान गिरी। आग लगने की इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट थी। फैक्ट्री में कोई फायर सिस्टम मौजूद नहीं था। फैक्ट्री के अंदर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया था। मुतासरा फैक्ट्री के साथ एक और फैक्ट्री की इमारत में भी दरारें पड़ गईं। इमारत गिरने का खदशा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत जमीन में धंसने लगी। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। 3 इमारतों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स का ब्लॉक C और D ज्यादा मुतासर हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों ब्लॉक्स में 60 फ्लैट्स और 300 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। पुलिस, रेस्क्यू का अमला और मकामी इंतजामिया मुतासरा बिल्डिंग पहुंच गई। इमारत खाली करवा दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम भी इमारत के मुआयने के लिए मौजूद। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। बड़े तंग ते मजबूर हैं। कबीरवाला में सैलाब से 112 गांव तबाह हो गए। 80,000 अफराद बेघर। वहां दरिया चिनाब से इस वक्त 6 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मुतासरीन तबाहल घरों से बचा कुछ सामान लेकर सड़क पर आ गए। मुतासरा देहातों में कुंड सरगाना, साहिब लंगरा, दीवानी लक और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। कबीरवाला में बिफरे रावी ने भी तबाही फेर रखी है। कोट इस्लाम के गंदम मरकज में हजारों बोरियां खराब हो गईं। दूसरी जानिब हेड सितनाई पर माई सफूरा बंद के शिगाफ को पुर करने का फैसला, मशीनरी मंगवा ली गई। पाकपतन में महकमा सेहत पंजाब के तहत सैलाब ज़दगान के लिए क्लिनिक ऑन बोट प्रोग्राम का आगाज। तिब्बी अमले ने पानी में घिरी आबादियों अमीर सोहारा और रीढ़ी मली की पहुंच कर इलाज की सहूलियात फराहम की। तिब्बी टीम में लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में जल्दी अमराज हो रहे हैं। सरगोदा में भी सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। मेरे बेरी बेरा निकले ने हाथ बात तेरे अल्लाह का वास्ता सब बचा ले जरा बाल बचा ले सब कैसे ना बचा ले। क्या है तो सारे कौन मेरा भिरा छोटे ते मेरे भिरू भिजाया
चाहे 5-6 ने बच्चे सब ही चबा दो बस छोटी छोटी सारी फैमिली है। तो सारा कौन रह गया था? कन्नूर वाले हमारे फंसे हुए, हमारे को कोई नहीं उठा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करे हमारे वो बच्चे उठा दे हमारे। सैलाब में घिरे जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर बस्ती नूरवाला के मुतासरीन अपने बच्चों के लिए परेशान, हुकूमती इमदाद का मुतालिबा। मुतासरीन का कहना है बस्ती नूरवाला में बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नूरवाला में 28 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 8000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी जानिब लियाकतपुर में कश्ती उलटने से डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज के मुताबिक कश्ती नूरवाला के मुकाम पर डूबी थी। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की शनाख्त के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाए। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जारी। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी की नाअहली से खाली होने वाली पंजाब की नशिस्त पर इलेक्शन में 251 वोट डाले गए, 1 वोट मंसूख हुआ। तहरीक इंसाफ ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा था। 12 लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक में कास्ट करना चाहते थे और हमने नहीं रब्ता किया किसी से, उन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया। जिस जमात ने एक पॉलिसी के तौर पे ओए तोए के कल्चर को अपनाया, अपने कारकुनों को बाकायदा जो है वो तालीम दी कि आप अपने मुखालफिन को चोर और डाकू के नाम से जो है वो पुकारे। शर्फ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर नहीं दुनिया की तारीख में शायद वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने बतौर लीडर, बतौर एक जमात के सरबराह के, बतौर पॉलिसी जो है इस ओए तोए के जो है वो कल्चर को जो है वो अपनाया। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 लोग हमें वोट देना चाहते थे, राब्ता भी किया, लेकिन हमने मना कर दिया और कहा अपने उम्मीदवार को ही वोट डालें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का दावा, कहा तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट राह फरार है, जमहूरियत डेडलॉक नहीं डायलॉग से बढ़ती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को जब उनको मर्जी के अंपायर नहीं मिले तो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पार्टी का यही रवैया आज सेनेट इलेक्शन में नजर आया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में कमी न आ सकी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1810 रुपए मुकर्रर है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने बहरीन के वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। दौरे के दौरान बहरीन के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने का आज़म, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। कहा पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस जैसा सैलाब पहले कभी नहीं आया। बिला तफरीक सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है। लाहौर में स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो सैलाबी इलाकों में खुद जा रहे हैं, मुतासरा लोगों को सामान भी पहुँचाया जा रहा है।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आम लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कसूर मौजूदा हुकूमत का है जिसने टीवी टॉक शोज के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरान अपना हिसाब क्यों नहीं देते? इस्लामाबाद में 16वीं पाक तुर्क मुश्तरका वजारती कमीशन का इनेकाद। तुर्क सरमायाकारों को खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सहूलियात देने का ऐलान। काबिल तजदीद तवानाई, तेल और गैस और LNG शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और सेहत के शोबे ताउन के लिए नए मैदान करार। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है दिफाई ताउन पाक तुर्की ताल्लुकात की पहचान है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर संग मील होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज्यादा फितनतुल खवारिज दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांग, DI खान, बन्नू, लकी मरबत, स्वात, चांगला और जम-अजला में है। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता माह 190 ऑपरेशन में 39 खवारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। CPAC पर मोटर पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल खवारिज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज का मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान, नईम पंजोथा और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI के कारकुनान ने अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को वीज़ा देने से अमरीका का इनकार। UN इजलास न्यूयॉर्क के बजाय जिनेवा में मुनक़िद करने के मुतालिबात पर अमल न हो सका। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थम्बर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। अमला और तमाम अराकीन हमले में महफूज रहे। जेद्दा में अरब इस्लामी वज़राए ख़ारिजा कमेटी के हंगामी इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली और मुहासरे की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद के लिए रसाई देने का मुतालबा। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारिजा कमेटी का कहना है कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बाइस तशवीश हैं। दिल्ली में इसराइल और भारत के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़श्ता साल तिजारत का हजम $3 अरब 90 करोड़ था। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारिजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं, जिनमें पाबंदियाँ, इन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ, बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल फिट हैं, तैयारी भी अच्छी है।
ये एक बड़ा मुकाबला है। दुनिया के तमाम बड़े जेवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं। अरशद नदीम ने पेरिस के बाद नीरज चोपड़ा से होने वाले पहले मुकाबले के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका मुकाबला अरशद नदीम से ही है। और स्पेन के कार्लोस एल्करेज और बेलारूस की अरीना सेबेलेंका ने सबसे बड़ी इनामी रकम वाले ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन तो जीत लिए, लेकिन दोनों प्लेयर्स को $5 मिलियन इनाम के बजाय तकरीबन $3 मिलियन मिलेगा। मुकामी कानून के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों की इनामी रकम से $2 मिलियन टैक्स की मद में काट लिए गए। यूएस ओपन की इनामी रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 41 करोड़ रुपए और टैक्स की मद में काटी गई रकम 56 करोड़ 57 लाख रुपए बनती है।